हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन नेचर। इसमें देखिए दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसको किस तरह देखिएगा, तो देखिए क्वालिटेटिव डाटा को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक पहला नोमिनल डाटा एंड दूसरा ऑर्डिनरी डाटा, ठीक है। और दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा को भी दो हिस्सा में बांटा गया है, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। तब चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए डाटा आप जान रहे हैं कि डाटा क्या कलेक्शन है, बहुत चीज़ कलेक्शन कीजिए। तो कलेक्शन कीजिए तो किस टाइप का होगा, चाहे उसकी किसी चीज़ का गुण को कलेक्शन कीजिएगा या करेक्टर को कलेक्शन कीजिएगा या बहुत सारे नंबर को कलेक्शन कीजिएगा। तो अगर आप गुण या कैरेक्टर को कलेक्शन कर रहे हैं तो ये आपका इसके अंदर आएगा क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। और अगर नंबर को कलेक्ट कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आएगा। उम्मीद है कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि अब देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर आएगा, मतलब कि किसी गुण वगैरह किसी हॉनेस्टी वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर आ जाएगा। और नंबर एक दो तीन या कुछ इसका एज या क्लास में कितना परसेंटेज आया तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर करेक्टर वगैरह को आप देख रहे हैं, इसके अंदर देख रहे हैं करेक्टर वगैरह को या गुण को। तो गुण को अगर बिना ऑर्डर का, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर हो, या आप मान लीजिए बोल दिए लाल ब्लू हरा पीला कुछ भी। तो कोई तो ऑर्डर जरूरी नहीं है कि एक में लाल दो में पीला, इस तरह ऑर्डर तो जरूरी नहीं है। तो जिसमें ऑर्डर जरूरत नहीं है वो नॉमिनल हो जाएगा, और जिसमें ऑर्डर का ज़रूरत है, जैसे आगे आप क्लास 10 किए फिर 12 किए फिर उसके बाद हाईएस्ट उसको बाद जाइएगा बीटेक करने, तो क्या होगा वही ऑर्डिनरी डाटा हो जाएगा। ओके। और उसके बाद क्या होगा, ये क्वांटिटिव के अंदर, तो क्वांटिटिव आपका नंबर होता है। नंबर किस तरह का होता है, एक नंबर एक होल नंबर हो जाएगा या इंटीजर नंबर्स। एक दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका डेसिमल नंबर होगा। मतलब क्या, मतलब कि इसके अंदर आपका क्या आएगा, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा कि किस तरह आप डिवाइड कर दीजिएगा किसी चीज़ को। मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, है ना गाना। हाँ, तो अगर इस टाइप का रहेगा तो डिस्क्रिप्ट में आएगा, लेकिन 12.2 6.5 समथिंग रहेगा तो दशमलव दशमलव में रहेगा तो ये कंटिन्यूस डाटा में आपका आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। देखिए जैसे कि आपको हम बताए क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, तो आपको करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो दे रिप्रेजेंट सम करेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड्स, मतलब गुण होता है। दे डिविड डिस्क्रिप्शन दैट में ऑब्जर्व्ड बट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मतलब कि ऑब्जर्व किया जा सकता है लेकिन इसको क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। दो चार मतलब जोड़ नहीं सकते हैं, कैलकुलेट इसको नहीं कर सकते। उसके एग्जांपल की बात करें तो डाटा एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब गुण का सच है, जैसे कि इंटेलिजेंट कितना है, होनेस्टी, विजडम, क्लीन लाइन एंड क्रिएटिव एक्टिविटी कलेक्शन यूजिंग द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मतलब आपका क्लास के अंदर कितना लोग कितना इंटेलिजेंट है या कितना हॉनेस्ट है, या क्रिएटिविटी कलेक्शन कर लिए, मतलब वहाँ की क्रिएटिविटी किसके अंदर कितना है उसका कलेक्शन। वो क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर आ जाएगा क्वांटिटिव डाटा के अंदर आएगा। सिंपल वुड बी क्लासिफाइड एज क्वालिटिव, मतलब इसको दो हिस्से मतलब अंक किस तरह बांट दिया गया है, तो आगे देखते हैं इसका। वही उसका मीनिंग हो गया कि आगे बांटा गया, तो आगे क्या बांटा गया, तो नॉमिनल डाटा। तो नॉमिनल डाटा आपको हम जैसे ही बता दें कि क्या है, कि ये आपका रैंकिंग वगैरह इसमें आप दीजिएगा। तो नॉमिनल डाटा रिप्रेजेंट कैटेगराइज और लेवल विदाउट एनी इनर्ट ऑर्डर या फिर रैंकिंग, मतलब कोई बिना ऑर्डर या रैंकिंग का रहेगा। जैसे कि बात कीजिए एग्जांपल का, अगर बात करें तो एग्जांपल की बात करें टाइप्स ऑफ पेट में लिखिए, तो कलेक्शन कीजिए टाइप्स ऑफ पेट का। तो जैसे बोलिए डॉग्स कैट्स बर्ड्स, तो कोई कलेक्शन मतलब नहीं ना बोल रहे एक नंबर डॉग दो नंबर कुछ तो ना। मेरिट स्टेटस, तो आप मेरिट है या अनमेरिड है, वो कलर रेड ब्लू ब्लैक ग्रीन इस टाइप का। उसका देखिए इसके बाद आपको क्या देखेंगे, ऑर्डिनरी डाटा। ऑर्डिनरी डाटा क्या होता है, तो ऑर्डिनरी डाटा के अंदर आपका क्या आता है, ऑर्डिनरी डाटा ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरा तरफ क्या है कि रिप्रेजेंट कैटेगरीज और लेवल विथ अ मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंकिंग, मतलब मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग के आधार पे ये कैरेक्टराइज होता है। वाइल ऑर्डरिंग डाटा क्रिएटेंस द categorical nature of nominal data, it added layer of information by indicating that one category is greater or better than other। मतलब इसमें क्या होता है,
कैटेगरी दिखाते हैं तो कैटेगरी क्या दिखाते हैं आगे सबसे पहले क्या दिखाएंगे, कैसे बोलते थे कि जब आप लोग प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, तो वही कह रहा है कि इसमें किस तरह आप लेवल दिखाइएगा, तो इसमें लेवल दिखाइएगा। देखिए आपका नॉमिनल डाटा में आप लेवल नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसमें आप क्या दिखाएगा, इसमें आप लेवल दिखाएगा। तो लेवल किस टाइप का दिखाएगा आप, तो लेवल इसमें आप लोग दिखाएगा इस टाइप का कि मान लीजिए सबसे पहले छोटा को रखिएगा, उसके बाद उसको ग्रेटर को रखिएगा या उससे बेटर को रखिए, मतलब आगे छोटा सा रखिए फिर बड़ा बड़ा बड़ा, या जो खराब उसको फिर उससे बेटर क्या है, उससे बेटर क्या, उस टाइप का इसमें ऑर्डर आप रखिएगा। इसका एग्जाम्पल्स का बात करें तो एजुकेशन लेवल, जैसे कि एलिमेंट्री, उसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद कॉलेज होता है ना, प्राइमरी स्कूल सबसे छोटा, नर्सरी वगैरह, फिर हाई स्कूल मतलब 8 तक का स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज। उसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं क्वांटिटिव डाटा। तो क्वांटिटिव डाटा में आपको हम बता ही चुके हैं क्या होता है क्वांटिटिव डाटा में आपका, इसमें आपका नंबर वगैरह आप लेते हैं। तो क्वांटिटिव डाटा इज फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक्स, फंडामेंटल स्टैटिक्स का फंडामेंटल कंपोनेंट्स, जिसमें क्या कहता है प्रोवाइड ए न्यूमेरिकल फाउंडेशन फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या होता है कि क्या प्रोवाइड करता है, आपका न्यूमेरिकल फाउंडेशन देता है एनालाइज करने के लिए, कैसा, जैसे या फिर कोई डिसीजन को बनाने के लिए, मतलब कोई डिसीजन लेना है आपको कि कितना इन्वेस्ट करें, कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको करना है तो न्यूमेरिकल का भी तो ज़रूरत पड़ेगा ना। तो ये आपको इस तरह ही आपको क्या कहता है कि स्टैटिक्स का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है ये, ठीक है। उसके बाद एक बात करें तो इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, वाइड रेंज ऑफ नोमिकल वैल्यू, जैसे आपको बता चुके नोमिकल वैल्यू ये इंक्लूड करता है दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटिव मेजरमेंट एंड इन ऑब्जर्वेशन टू प्राइमरी कैटेगरी विथ इन क्वांटिटिव डाटा आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। में इसके दो हिस्सों में बांट दिया गया है, फिर इसका मेन दो हिस्से पार्ट्स होता है, कौन कौन सा होता है, तो देखिए इसका पार्ट्स कौन कौन सा होता है। तो इसका पार्ट पहला डिस्क्रिप्ट डाटा, डिस्क्रिप्ट डाटा में आपको जैसे कि हम बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, होल नंबर होता है या इंटीजर्स होता है। जैसे कि डिस्क्रिप्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ काउंटेबल, मतलब काउंट करते हैं, डिस्क्रिप्ट वैल्यू डेट आर गिवन ऑप्टेन होल नंबर एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्ट। मतलब क्या है कि होल नंबर ले लेते हैं और इसको क्या है कि छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का। दिस वैल्यू रिजल्टेड फ्रॉम काउंटिंग और इनोमरेटिव आइटम और ऑकुरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए की कैरेक्टर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव डाटा, जैसे कैरेक्टर्स क्या है इसका, मतलब कैरेक्टर क्या है इसका डिस्क्रिप्टिव डाटा का, तो इसका दो कैरेक्टर हम बता रहे हैं। जैसे कि काउंटेबल वैल्यू, इसका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव डाटा कंसिस्ट ऑफ वैल्यू डेट आर डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल, मतलब क्या है, इसको आप काउंट कर सकते हैं इस टाइप का 1 2 3। वो क्या रहेगा आपका नॉन, वो आपका क्या रहेगा, कौन सा कंटिन्यूस डाटा, वो आपका नॉन काउंटेबल रहेगा। उसमें गैप बिटवीन वैल्यू, इसमें क्या होगा, वैल्यू के बीच में आपका गैप्स रहेगा, ओके, गैप्स रहेगा। इन दिस डाटा apparent gaps or intervals exist between the gaps. These gaps indicate that there are no value between the specific data point। में कोई भी पॉइंट डाटा पॉइंट ले रही है उसके बीच में आपको गैप, कोई भी गैप नहीं है, ओके। उसका नेक्स्ट देखते हैं सर कौन सा कंटिन्यूस डाटा। देखिए कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, तो कंटिन्यूस डाटा इन एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट मेजरमेंट दैट कैन टेकन ऑन एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू विथ अ गिवन रेंज। इसमें क्या होता था आपका डिस्ट्रीब्यूट डाटा में, कि आपका क्या होता है, एक काउंटेबल डाटा, मतलब कि कुछ मतलब लिमिटेड जैसा रहता था होल नंबर वगैरह, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है रिप्रेजेंट करता है ये क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू विथ इन अ गिवन रेंज, कोई भी रेंज के अंदर। दिस वैल्यू आर टाइपिकली एक्सप्रेस एज डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन 2/3 कुछ भी इस टाइप का होता है, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर इंटीग्रल्स, इंटरनल्स, मतलब कि छोटा छोटा इंटरनल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। और वो आपका डिस्क्रिप्ट डाटा को छोटे इंटीग्रल्स में आपका डिवाइड नहीं किया जा सकता। आपका न्यूज़ डाटा को कैरेक्टर को देखें तो इन्फिनाइट पॉसिबल वैल्यू, मतलब इन्फिनाइट, जैसे आपको बता चुके इन्फिनाइट हो तो कंटिन्यूस डाटा कैन टेक ऑन इन्फिनाइट वैल्यू विथ इन अ गिवन रेंज, कोई भी रेंज के अंदर क्या है कि इसका इन्फिनाइट वैल्यू ये देता है। और नो गैप्स और डिसकंटिन्यूटीज, मतलब कंटिन्यूटी डाटा हैज़ नो गैप्स बिटवीन और
कंटिन्यूअसली बिटवीन वैल्यू मतलब क्या होता है कि इसके बीच दो मान लीजिए एक दो के बीच में मतलब 1.2 1.3 भी तो आएगा ना, लेकिन इसमें सब आ जाएगा। मान लीजिए क्या होगा कि 1 लिखे फिर 2 लिखे, तो 1 के बीच और 2 के बीच अगर देखिएगा तो 1 2 के बीच क्या आएगा 1.1 1.2 1.3। तो कंटिन्यूस डाटा सबको ले लेता है ना, पॉइंट वाला को भी ले सकता है। तो इसके बीच में क्या होता है आपका कि गैप नहीं रहता। लेकिन डिस्क्रीट के बीच डाटा के बीच में 1 2 3, तो उसके बीच में भी तो आपका अगर टूटेगा तो उसके बीच में मतलब कि बहुत सा निकल जाएगा, लेकिन उसको आप डिस्क्रीट में नहीं ले सकते। तो इसमें क्या होता है आपका उसमें गैप बिटवीन वैल्यू रहता है, लेकिन इसमें आपका गैप बिटवीन वैल्यू नहीं रहता है, इस तरह समझिए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको हम क्या पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको डाटा कलेक्शन पढ़ाएंगे। तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर इतना करिए कि फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।